गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल हमने चाइनीज़ कोडिंग के कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज भी हम चाइनीज़ कोडिंग के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग। एक आपको इस तरह से दिया है, गेटिंग मैरिड very soon is coded as cat hat MOV rat। ठीक है, इस तरह से आपको दिया होगा पेपर में। आगे नीचे दिया है वेरी अर्जेंट गेटिंग मैरिड। इज कोडेड एज rat MSG cat MOV। ठीक है, ये दिया आपको। उसके नीचे है गेटिंग फास्ट एवरी मंथ। इसको मैं इस तरह से लिख रही हूँ, इज कोडेड एज, ये सेम है ना। सेट MOV कोड गेट GAT। ठीक है, एवरी फास्टर बिफोर मंथ is coded as code get mat vat। ठीक है, कुछ वर्ड्स दिए होंगे आपको यहाँ पर, उनके कोड दिए होंगे। फिर इधर इस तरह से नीचे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लाइक आपसे क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कोड फॉर एवरी इन द गिवन लैंग्वेज। ठीक है, इन द गिवन लैंग्वेज। नीचे कुछ ऑप्शंस दिए हैं आपको, गेट कोड मैट वैट, ये ऑप्शन है। फिर ये कांट बी डिटरमाइंड। ठीक है, डिटरमाइंड। ठीक है, ये आपको दिए, नीचे क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कोड फॉर एवरी इन द गिवन लैंग्वेज। ठीक है, एवरी कहाँ पर है? यहाँ पर एवरी है, यहाँ पे भी एवरी है। इन दो लाइन में कहीं है एवरी? नहीं, यानी कि इसका कोड भी हमको इन दो लाइनों में मिलेगा, एवरी में। ठीक है, इसमें कुछ कॉमन है, ये लास्ट की 2 लाइन्स में क्या क्या कॉमन है? गेट, पोट, मैट नहीं है, वैट भी नहीं है, पोट और गेट। ठीक है, 2 चीज़ें कॉमन आ रही है हमारे पास, पोट और गेट, GAT। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे ए ऑप्शन दिया है गेट, और उसके बाद हमें जो पोट भी दिया ऑप्शन बी में, पर इन्होंने क्या बोला है, कैन बी।
कैन बी मतलब हो सकता है, पॉसिबिलिटी में एक तरह से पूछा है। यानी कि अब इसका डेफिनेट आंसर तो हमें मिल नहीं रहा है ना, पोर्ट गेट, इसमें से दो चीज़ें कॉमन आ रही है, यानी कि हम क्या ऑप्शन राइट करेंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइन, यानी कि इसे डिटरमाइन नहीं किया जा सकता क्योंकि हमारे पास है जो दो ऑप्शन कॉमन आ रही हैं, ठीक है। इस वजह से क्या होगा इसका आंसर, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्या हो सकता है, इन्होंने ये पूछा था, यानी कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ऑप्शन ई इज राइट, ठीक है। आगे क्वेश्चन करते हैं हम। डैश is coded as MOV in the given language, in the given language, ठीक है। नीचे कुछ ऑप्शंस गिवन होंगे आपको, मैरिड, गेटिंग, सून, वेरी, क्या है, सून और वेरी, राइट। मैंने बोला था या तो ये देख के ये पूछ लिया जाएगा या फिर ये देखकर ये पूछ लिया जाएगा आपसे, तो इन्होंने क्या बोला है, कहते MOV, MOV को हम किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे दिया है ना MOV, कहते MOV को हम किस तरह से लिखेंगे, MOV का मतलब क्या है, ठीक है। MOV कहाँ पर है, इधर है, इधर है, इधर नहीं है, ठीक है। ऊपर की जो 3 लाइन्स है, ठीक है, ऊपर की जो 3 लाइन्स है उसमें हमें जो कॉमन ढूंढना है, यानी कि इन 3 लाइन में यहाँ पे हमें ढूंढना पड़ेगा क्या कॉमन है, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या दिया है हमें, मैरिड, मैरिड, मैरिड यहाँ पे नहीं है, वेरी इधर है पर इधर नहीं है, सून इन दोनों में नहीं है, ठीक है। गेटिंग कहाँ पे है, इधर है, इधर है, इधर भी है, यानी कि गेटिंग है जो तीनों में कॉमन है, ठीक है। MOV यहाँ पे 3 लाइन में था, जिस जिस लाइन में है उन्हीं लाइन्स में हमें उसको ढूंढना है, कॉमन वर्ड क्या है। अब इन 3 लाइनों में कॉमन क्या है, गेटिंग जो तीनों लाइन में आ रहा है, यानी कि आंसर क्या होगा, गेटिंग, ठीक है। आंसर क्या होगा, गेटिंग, ऑप्शन बी इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। डैश इज कोडेड एज सेट इन द गिवन लैंग्वेज, सेट इन द गिवन लैंग्वेज, राइट। ऑप्शंस दिए नीचे, एवरी मंथ, फास्टर, फास्ट, ठीक है, फास्टर, फास्ट। यहाँ पे बोला है कि SAT सेट, इसका मतलब क्या होगा, ठीक है। अब इनमें से हमने वर्ड को देखना कौन सा कॉमन है, पहले तो हम देखेंगे सेट कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये गेट है, ठीक है, GAT, और कहाँ पे है, ऊपर है, नहीं, इधर भी नहीं है, सिर्फ एक लाइन में है, ठीक है। SAT सेट है जो वो सिर्फ एक लाइन के अंदर है, यानी कि वह एक वर्ड, इस लाइन में एक वर्ड ऐसा होगा जो इन 3 लाइनों में कहीं नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी सिर्फ एक ही जगह है, बाकी 3 लाइन्स में नहीं है, यानी कि इस लाइन के अंदर सिर्फ एक वर्ड ऐसा होगा जो बाकी लाइन्स में नहीं होगा। गेटिंग है, फास्ट, ये तो फास्ट दिया है ना, इधर भी नहीं है, इस लाइन में नहीं है, फास्ट इस लाइन में नहीं है, इस लाइन में है, सिर्फ यहाँ पे है, ठीक है। एवरी यहाँ पे है, ये नहीं हो सकता, मंथ यहाँ पे है,
यानी कि फास्ट ऐसा वर्ड है जो बाकी लाइन में नहीं है, यानी कि आंसर क्या होगा फास्ट, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट। यही है ना, ऐसे सिर्फ इस लाइन के अंदर था, यानी कि वर्ड भी हमें इसी लाइन में ढूंढना है और ऐसा ढूंढना बाकी जो 3 लाइन में ना हो, तो वो कौन सा है फास्ट, यानी कि आंसर इज फास्ट, ऑप्शन डी इज राइट। आगे है इन द गिवन लैंग्वेज विच व्हाट इज द कोड फॉर मैरिड, व्हाट इज द कोड फॉर मैरिड, ठीक है। MOV rat cat MSG either B or C, either B or C, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, हमें बोला इन द गिवन लैंग्वेज व्हाट इज द कोड फॉर मैरिड, कहते हैं मैरिड का कोड क्या होगा। मैरिड हम यहाँ पे ढूंढेंगे, कहाँ कहाँ पे है मैरिड, यहाँ पे है, यहाँ पे है और कहीं नहीं है, ना इस लाइन में ना इस लाइन में, यानी कि इसका कोड भी इस ऊपर की 2 लाइन में मिलेगा, ठीक है। इन 2 लाइन में मैरिड है तो ऊपर की 2 लाइन में इसका कोड मिलेगा हमको। रैट कॉमन है यहाँ पे, MSG है कहीं नहीं, कैट ये भी कॉमन है, MOV रैट कैट MOV ये 3 कॉमन है। में कोई और चीज़, हाँ MOV का तो हमारे यहाँ से निकल गया था ना कोड, क्या है, एक सेकेंड, MOV का हमने गेटिंग निकाला था, MOV का क्या निकाला था, गेटिंग, इस 2 लाइन में ढूंढना था हमने, ठीक है। यानी कि MOV तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे भी कॉमन है और हम पहले निकाल भी चुके हैं कि MOV का क्या है गेटिंग, इसमें इसमें और इसमें देखा था ना हमने 3 लाइन में, तो MOV का क्या मतलब था गेटिंग, ठीक है। इसके अलावा कौन से ऑप्शंस है जो हमारे कॉमन है, कैट रैट तो बाकी उसमें नहीं है ना, इन 2 लाइन में कैट रैट है पर इन 2 लाइन में नहीं है कैट और रैट, पर MOV है और हम निकाल चुके हैं MOV का जो वर्ड है क्या, MOV का मतलब गेटिंग है, ठीक है। MOV का मतलब गेटिंग है, यानी कि हमारे पास 2 चीज़ें कॉमन रहेगी, रैट और कैट, रैट और कैट। व्हाट इज़ द कोड फॉर मैरिड, ठीक है। यानी कि अब 2 ऑप्शन आ रही है हमारे पास, रैट और कैट, और इसमें अलग अलग भी दिया है, रैट इधर दिया है कैट इधर दिया है, पर रैट और कैट में से कोई भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी हो सकता है। और यहाँ पे इज है, यानी कि डेफिनेट में पूछा एक तरह से, पर हमारे पास 2 ऑप्शन है रैट और कैट, तो इसका आंसर आइदर B और C हो जाएगा। B और C में क्या है रैट कैट, आइदर B और C का मतलब क्या है, यानी कि रैट भी हो सकता है और कैट भी हो सकता है, ठीक है। आंसर यही आएगा ना जब 2 कॉमन है, तो रैट भी हो सकता है और कैट भी हो सकता है, यानी कि ऑप्शन E इज राइट, आइदर B और C, ठीक है। लास्ट एक क्वेश्चन करेंगे आज हम, व्हाट इज द कोड फॉर अर्जेंट सून, ठीक है, अर्जेंट सून, कैट रैट हैट MSG रैट हैट, रैट हैट, D इज कैट MOV, ठीक है। इन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन में,
व्हाट इज द कोड फॉर अर्जेंट सून। हमें अर्जेंट का देखना है और सून का देखना है, ठीक है। अर्जेंट सून, सून हमारा यहाँ पे है, अर्जेंट हमारा यहाँ पे है, और कहीं है अर्जेंट सून? नहीं, कहीं। सून हमें यहाँ पे दिया है, अर्जेंट हमको यहाँ पे दिया है, यानी कि सून सिर्फ इसी लाइन के अंदर है, यानी कि इसका कोड भी यहाँ पे मिलेगा, बाकी 3 लाइन में नहीं है। यानी कि इसका कोड ऐसा होगा यहाँ पे जो बाकी 3 लाइन में ना हो, ठीक है। कैट हमें यहाँ पे दिया है, ठीक है। MOV भी हमें यहाँ पे दिया है, रैट भी दिया है, तो हैट ऐसा है, ऐसा कोड है जो बाकी 3 लाइन में नहीं है, यानी कि सून का क्या होगा? हैट। उसके बाद अर्जेंट इस लाइन में दिया है, यानी कि इसका कोड भी यहीं पे मिलेगा, बाकी जो 3 लाइन है उसके अंदर वो कोड नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही लाइन के अंदर अर्जेंट दिया है। अगर बाकी किसी लाइन में अर्जेंट दिया होता हम वहाँ से कॉमन निकाल के उसका निकाल सकते थे, पर सिर्फ एक लाइन में अर्जेंट दिया है, यानी कि इसका आंसर भी, इसका कोड भी यहीं पे मिलेगा। RAT रैट दिया है, MSG कहीं दिया है? नहीं दिया। कैट है, MOV ये भी है, MSG ऐसा कोड है जो बाकी 3 लाइन में नहीं है, यानी कि अर्जेंट का कोड क्या होगा? MSG, ठीक है। अर्जेंट का कोड क्या होगा? MSG। सून का क्या होगा? हैट, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट, हैट MSG, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लेना, कल को हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।